माँ की भी आरज़ू थी, उनके मतलब उनकी माँ क्या पूरे देश की यही आरज़ू थी कि इरफान मतलब सही सलामत दुरुस्त होकर के लौटे। लेकिन जिस तरीके से हम उनके परिवार से, उनसे जुड़े करीबी सूत्रों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे नेहा, उन्हें इस बात का भी बहुत दुःख था कि अचानक जिस तरीके से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, वो आखिरी वक़्त में और अंतिम संस्कार के वक़्त अपनी माँ के साथ मतलब अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। ये भी बात उनको कहीं न कहीं बहुत दुःख दे रही थी अंदर से। जी। जी, जी, बिल्कुल शिखा। और दुःख की घड़ी ये पूरे देश के लिए है। इरफान खान को कौन नहीं जानता, उनके अभिनय का लोहा सबने माना, एक बहुत बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शख्सियत। और हमारे बीच नहीं रहे एक्टर इरफान खान। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता आदिल हुसैन मौजूद हैं। आदिल जी, इस मुश्किल के वक्त में आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं। आप बहुत करीब से इरफान खान को जानते हैं। शब्द नहीं है मेरे पास, हम में से किसी के पास शब्द नहीं है। उनके निधन की बेहद दुखद खबर हम सबको सुनने को मिली है। किस तरह से याद करेंगे आप उन्हें? मुझे अभी 2 मिनट पहले पता चला है। मैं अभी भी डाइजेस्ट कर रहा हूँ और मुझे लगा कि किसी ने चाकू मार दिया मुझे। तो अभी भी मैं अब ये बहुत मुश्किल है इस वक्त बात करना, क्योंकि भाषा तो है नहीं कि वो उनके साथ मेरी दोस्ती बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं किया। लाइफ ऑफ पाई में काम किया, लेकिन वो हम एक साथ बिल्कुल शूटिंग में नहीं थे। लेकिन उनके उनके काम के प्रति उनका जब मैंने पहला फिल्म मैंने देखा नेमसेक, तो उस समय से उनके साथ उनका जो क्राफ्ट है, जो कला है, उसके साथ प्रेम हो गया था। तो मैं आप अगर बाद में फोन करें तो बेहतर होगा। अभी थोड़ा मैं बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ सर। इस मुश्किल वक्त में बहुत मुश्किल है शब्दों को जोड़कर पिरोकर अपनी बात रखना। फिर भी शुक्रिया आपका। आदिल हुसैन अपनी तरह से श्रद्धांजलि देते हुए इरफान खान को। और देखिए, इस खबर ने एक तरह से हिला करके रख दिया है। ऐसा नहीं है कि इरफान खान की बीमारी के बारे में लोगों को नहीं मालूम था। जैसा कि हमारी संवाददाता शिखा बता रही थी कि इरफान खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को कभी छिपाया नहीं, बल्कि जब वो विदेश गए इलाज के लिए तो अपडेट्स आती रहती थी उनकी तरफ से। और जब उन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम के माध्यम से वापसी की तो सबको यही लगा कि इरफान खान पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौट आए हैं। लेकिन अब आज सुबह जिस तरह से उनके निधन की दुखद खबर आई है, कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे इरफान खान और बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि इरफान खान की तबीयत उनकी मां के इंतकाल के बाद से ही ठीक नहीं चल रही थी और उनको आईसीयू में रखा गया था डॉक्टरों की निगरानी में। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने वाले इतने मजे हुए कद्दावर अभिनेता इरफान खान इस तरह से इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। मुंबई में एक्टर इरफान खान का निधन हुआ है और थोड़ी देर पहले हम आपको निर्देशक शुजीत सरकार का भी ट्वीट दिखा रहे थे। जब तक ये खबर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी इसकी, उस वक्त भी शुजीत सरकार के इस ट्वीट की वजह से चिंता वाकई में बहुत बढ़ गई थी और फिर जो उन्होंने कहा वो सच वाकई में साबित हुआ। हमारे साथ इस वक्त मशहूर अभिनेता शेखर सुमन मौजूद हैं। शेखर सुमन जी, इस दुख की घड़ी में आप जुड़े हैं वक्त निकाल कर न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। इरफान खान साहब नहीं रहे हमारे बीच, क्या कहूँ मैं, सिर्फ इतना ही कहूँगी आपसे कि कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे इस वक्त उन्हें? मैं क्या कहूँ, हम लोग सब निशब्द हैं, स्तब्ध हैं, बिल्कुल मूक हो चुके हैं। ये आघात है, एक तो ये कोरोना वायरस की ये विपदा, ऊपर से ये त्रासदी, ये तो असहनीय है। और एक कलाकार जिसने अपनी मेहनत से अपना एक मकाम बनाया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई, हम सबका नाम रोशन